दोस्तों, तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम जानते हैं बहुत ही इमेजिंग फैक्ट और नॉलेज। तो आज मैं आप सभी को ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा मतलब ये क्लास 8 से लिया गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं तो हाई क्लास के लगभग सभी जितना भी क्लास है 8, 9, 10, 11, 12 का तो पता नहीं, लेकिन हाँ 8, 9, 10 जितना भी है सब में ही ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। ये क्लास 8 का किताब से हम लोग लिए हैं। ये है क्लास 8 का हम किताब देखें एनसीईआरटी का, तो उसमें हम एनसीईआरटी की जेसीईआरटी का किताब देखते हैं, तो उसमें है 8 पार्ट में प्रकाश है। ठीक है, तो वही पार्ट से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट है जिसको कहते हैं, वो हम लोग लाएँ। ठीक है, अगर इसको आप जान जाइएगा तो बहुत ही कम परेशानी होगा आपको आगे की क्लास में जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की साइंस किताब में उपस्थित बहुत से ऐसे फैक्ट और नॉलेज को जानेंगे जो कि कक्षा 8वीं 9वीं से लेकर मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जरूर पूछा जाता है और इसको अनदेखा करने के कारण हमारी मार्क्स में कटौती हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं इन सभी को, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बता सके। आशा है आप जानने को ज़रूर उत्सुक होंगे, तो देखिए और इसके बारे में दूसरों को भी बताइए ताकि परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग जब 9 क्लास के एग्जाम दे रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और हम लोग अभी 10 क्लास में है तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार याद करने को कहा जाता है या फिर परीक्षा में भी आता है, तो आप इसको जल्दी से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं वो है कि प्रकाश सभी अपारदर्शी पृष्ठों से परावर्तित होता है। उसके बाद अगला है, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है या आपतित होकर परावर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, खुरदरे पृष्ठों से विसरित परावर्तन होता है। फिर अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया था, वो वही है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। ये इसका 2 नियम है जो हम लोग को क्लास 10, 11 में भी शायद पूछा जाता है, लेकिन 10 तक जहाँ तक हम लोग को पता है कि ये ज़रूर पूछा जाता है, और परीक्षा में भी यहाँ तक कि पूछा जाता है, क्लास में भी तो अलग से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर रक्षित किया जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर रक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है, एक को रक्षित किया जा सकता है पर्दे पर, एक को नहीं किया जा सकता है। अगला है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर अगला है, पेरिस्कोप वह यंत्र है जिससे दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला है, कैलाइडोस्कोप वह यंत्र है जो कांच के रंगीन टुकड़ों को बहुलित परिवर्तन के कारण सुंदर पैटर्न बनाता है। ठीक है, फिर अगला है, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ये भी शायद पूछा जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा गया है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। उस पर अगला है, प्रकाश का विक्षेपण श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात 116 सेकेंड तक रेटिना पर बना रहता है। ठीक है, 116 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, रेटिना पर बना रहता है। अगला है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण में बनता है कह सकते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश जो सफ़ेद कलर होता है, श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में स्थित पानी के सूक्ष्म कणों से विक्षेपण की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अगला है, ब्रेल स्पर्श ज्ञानेंद्रिय की सहायता से दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने की विधि है जिसमें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। मतलब ये एक लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जो इसका ये किए थे। हम लोग इसको क्लास 6 में कि कितना में दिया गया है, तो उसमें पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला है हम लोग का, वो है कि किसी कोण पर झुके 2 दर्पण एक से अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, उस पर अगला है, मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कॉर्निया जिसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, आयरिस जिसको परितारिका कहते हैं, पुतली लेंस पुतली होता है, लेंस होता है, और रेटिना जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। उसके बाद दृक् कोशिकाएं तथा दृक् तंत्रिकाएं। तो इसमें बहुत ही कोई है ऐसा जो हाई क्लास तक में भी पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब ज़रूरत पड़ता है उसका भी बार बार पूछा जाता है। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये पूछा जाता है अक्सर क्या इसको पूछा ही जाएगा, जहाँ तक लगता है क्लास 9, 10 जो भी एग्ज़ाम होगा जहाँ तक लगता है पूछेगा। ठीक है,
फिर अगला देखिए, और जो आँख से संबंधित बताया गया है मनुष्य के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रेल लिपि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वैसे तो अभी तक के लिए हम लोग के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो फिर भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यही पेरिस्कोप सब और कैलोडोस्कोप जो बताया गया था वो सबको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया गया था, उसको भी, मतलब इंपॉर्टेंट लगभग सभी है। ठीक है, तो इस सबको जरूर नोट कर लीजिएगा, आपका बहुत काम देगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मुझे आशा है आप सबको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए मिलता है टेक